नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज त्यागी क्लासेस से। आज हम क्लास 12th चैप्टर इंटीग्रल का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कराएंगे। प्रॉब्लम ये है कि जब स्टूडेंट एग्जाम में जाते हैं और इस चैप्टर इंटीग्रल के क्वेश्चंस को देखते हैं, तो जो क्वेश्चंस उन्होंने पहले से सोल्व कर रखे हैं, खुद रिवाइज कर रखे हैं, उन क्वेश्चंस को देखकर भी उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो क्वेश्चंस नए हो, उन्होंने फर्स्ट टाइम उनको देखा हो। प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट इसके कॉन्सेप्ट को समझते नहीं है। बट आई गारंटी नीरज त्यागी क्लासेस से पढ़ने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा, बल्कि जो क्वेश्चंस नए आएंगे वो क्वेश्चंस भी आपको इजीली सोल्व कर पाएंगे। आपको देखने से पता चल जाएगा कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 1/cos² 1 - 10x² dx। तो डियर स्टूडेंट, जब भी मुझे 10x दिखाई देता है तो मुझे सेक स्क्वायर की याद आती है, क्योंकि आपने जब 10th में फर्स्ट टाइम आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी तो 1 + 10² x = सेक स्क्वायर एक्स आया था। आपने जब डिफरेंशियल पढ़ा था क्लास 11th में 10x का, तो सेक स्क्वायर एक्स आया था। बस इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे चलते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपका 10x होता है। और चलिए देखते हैं कैसे हम इसको देखते हैं। यहां पर आपके पास क्वेश्चन है dx/cos² x 1 - 10x और इसका होल स्क्वायर। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पर 1 - 10x को मैं t लेट करता हूं और इस कोस स्क्वायर एक्स को पहले मैं सेक स्क्वायर एक्स ऊपर लिख लेता हूं। जैसे मैंने ये ऊपर लिखा, डिवाइड में आपके पास 1 - 10x² आप यहां पर लेट करेंगे 1 - 10x = t या z। 1 का डिफरेंशियल 0 और 10x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स dx। x का डिफरेंशियल एलिमेंट dx आप लिखते हैं और t का डिफरेंशियल एलिमेंट dt। यहां से ये माइनस एक्स्ट्रा है क्योंकि यहां पर माइनस नहीं था। हमने क्या किया, यहां से सेक स्क्वायर एक्स dx = dt। ऐसे ही हमने यहां पर माइनस dt, ये माइनस इस साइड ले गए हम क्योंकि माइनस एक्स्ट्रा था आपके पास, ये माइनस dt। यहां से हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को रखा माइनस dt, डिवाइड बाई इसकी वैल्यू रखा टी स्क्वायर। हमने उसके बाद क्या किया, टी को -2 पावर में ऊपर ले गए और ये माइनस साइन बाहर लिया dt। अब हम इसका इंटीग्रेशन x⁻m के फॉर्मूले से क्या होता था, माइनस t⁻2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 और प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ऐसे हम इसको कर लेते हैं। यहां से आया माइनस t⁻−1/-1 और प्लस c। -1 से -1 कैंसिल, -1 से ये माइनस कैंसिल, 1/t प्लस सी। और t की हमें बस वैल्यू रखनी, क्योंकि हमारा फंक्शन x में था तो हमारा आंसर भी x में आना चाहिए। हमारा इंटीग्रल हो चुका है, इसलिए अब t की बस वैल्यू रखेंगे 1/1 - 10x। जो t की वैल्यू थी 1 - 10x = t, वही हमने इसमें रखा है और प्लस c। इस तरह से हमने फाइनल इसका इंटीग्रेशन फाइंड किया 1/1 - 10x प्लस सी। इसका फाइनल ये आंसर आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हमने जैसे ही मैंने 10x देखा तो मुझे फिर सेक स्क्वायर एक्स की याद आई। तो मुझे क्या करना है इस प्रॉब्लम में, यहाँ पर आपके पास आई लेट किया आपने इंटीग्रेशन √10x डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू कोस एक्स dx। तो मैंने क्या किया कि यहाँ 10x है तो पहले मैं साइन को जब भी 10 बनाऊंगा तो मुझे कोस से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कोस x से डिवाइड किया, जैसे ही डिवाइड किया उतने से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूं और बैलेंस करना बेहतर जानता हूं। तो यहाँ कोस x से डिवाइड किया, कोस x से मल्टीप्लाई किया है। तो फाइनल आपने देखा ये यहाँ पर √10x है डिवाइड बाई 10x है और ये कोस स्क्वायर एक्स हम न्यूमरेटर में ले गए सेक स्क्वायर एक्स dx। हमने 10x को यहाँ पर हाफ पावर थी, यहाँ पर 1 पावर है, तो हमने क्या किया 1/10x की पावर हाफ और ये सेक स्क्वायर एक्स dx हुआ। अब 10x को आप t लेट करेंगे, लेट 10x =
टी, और 10x का डिफरेंशियल साथ में रखा है, sec स्क्वायर x dx इक्वल dt। तो जैसे ही मैंने यहां पर ये किया, sec स्क्वायर dx की वैल्यू dt, i इक्वल sec स्क्वायर dx की वैल्यू dt, और ये t टू दी पावर हाफ, यानी कि 1/2 पावर, क्योंकि रूट को क्या कहते हैं 1/2, हम इसको ऊपर पावर में ले जाएंगे, टी टू दी पावर माइनस हाफ dt। और यहां पर इसका जैसे इंटीग्रेशन किया, आप जानते हैं इंटीग्रेशन x टू दी पावर m का क्या होता था, 1 पावर ऐड कराते थे, x टू दी पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 और प्लस c इंटीग्रल कांस्टेंट। तो यहां पर आपके पास माइनस हाफ है, आप 1 ऐड करेंगे, -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 और प्लस c। आपने देखा t की पावर यहां पर हाफ रही, यानी कि यहां पर आई टी टू दी पावर हाफ, और ये नीचे भी हाफ और प्लस सी, ये 2 ऊपर आ जाएगा और t की पावर रूट में हो जाएगी। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसको यहां से हमने इसको छोटा किया इसको, और यहां से हमने ये पावर हटाई, यहां से ये हम फॉर्मूला बता चुके थे, यहां से m हटाया, और यहां पावर कितनी हुई थी हाफ, और यहां से हाफ पावर होने के बाद इक्वल क्या हमारे पास आया 2√t प्लस सी, यानी कि हमने t की, क्योंकि हमारा फंक्शन x में था, आंसर भी x में आना चाहिए, t हमने जो लेट किया था वो 10x लेट किया था, यहां से 2√10x प्लस सी, ये हमारे पास आई इंटीग्रल आया है। तो यानी कि यहां से हमारा आंसर देखा 2√10x प्लस सी। इस तरह से ये हमारी सेकेंड प्रॉब्लम हो गई है। चलिए देख थर्ड प्रॉब्लम। जैसे ही मैंने 10x देखा, मुझे sec स्क्वायर एक्स की याद आई, और sec स्क्वायर एक्स इसके साथ बना हुआ है। बट यहाँ देखेंगे, यहाँ पर 10√x की पावर कितनी है, 5 पावर है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर i लेट किया, और हमने लेट किया इसको, लेट 10√x इक्वल टू टी, क्यों क्या, क्योंकि sec स्क्वायर हमारे पास रखा हुआ है। तो जैसे ही हमने इसका डिफरेंशियल कराया, sec स्क्वायर रूट एक्स, फिर डिफरेंशियल ऑफ रूट एक्स करेंगे। रूट एक्स का मतलब क्या है, मीन क्या है, कि मीनिंग ये है कि एक्स की पावर हाफ है। तो हमने यहाँ sec स्क्वायर एक्स किया रूट एक्स, और यहाँ पावर हाफ नीचे आएंगी, एक्स टू दी पावर माइनस हाफ रह जाएगी, 1 पावर जैसे ही सब्ट्रैक्ट कराएंगे, प्लस हाफ में से 1 सब्ट्रैक्ट कराया माइनस हाफ, और यहाँ एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स, और यहाँ पर आया डी टी। फाइनली हमने देखा कि sec स्क्वायर रूट एक्स, और ये पावर नीचे आकर पॉजिटिव बन जाएंगी, रूट एक्स और डी एक्स, ये 2 एक्स्ट्रा है, 2 हम उसको राइट साइड में ले गए, 2 dt। इस तरह से जैसे ही मैंने ये 2 dt किया, तो यहाँ पर हमारे पास जो बचा हुआ पोर्शन है, इसको हम 2 dt लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखा हमने आई क्या था हमारे पास, 10√x⁵ sec स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स और डी एक्स। यहां से हमने देखा, इसको हमने t कहा, t टू दी पावर 5, और यहां पर ये हमारे पास 2 dt रहा, ये सारा हमारे पास 2 dt है, 2 dt। यहां पर हमने फाइंड कर लिया था 2 dt, इसको आप बीच में ही लिखेंगे इसके, तो यहां से आपने 2 कॉमन लिया, t टू दी पावर 5 dt। हमने t टू दी पावर 5 का इंटीग्रेशन किया, 2 t टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 और प्लस सी। जैसे ही 5 प्लस 1 किया, तो ये 6 हुआ, और डिवाइड में भी क्या हुआ, 6 हुआ। यहां से देखते हैं, 2 t टू दी पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी, यहां से हमने इसको कट किया 3, वैल्यू क्या है t टू दी पावर 6 अपॉन 3 प्लस सी। अब यहां से हमने देखा कि हमें यहाँ t में आंसर आया है, बट हमारा फंक्शन x में था। तो हमने क्या किया, यहाँ पर i इक्वल t की वैल्यू रखेंगे 10√6 अपॉन यहाँ पर 3 और प्लस सी। इस तरह से ये इसका आंसर आ गया, 10√x⁵ डिवाइड बाई 3 प्लस सी। इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। यहां भी जैसे sec स्क्वायर एक्स है, तो जैसे ही मुझे 10x दिखाई दिया, मुझे sec स्क्वायर एक्स याद आई, तो 10x को t लेट करेंगे और उस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। बट इसमें एक फॉर्मूला यूज होना है,
dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉडुलस प्लस सी। कैसे याद रखते हैं, ये जो कंप्लीट रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ये कंप्लीट एक्स के साथ प्लस में आया है, तो एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका मॉडुलस प्लस सी। इस तरह से हम इसको करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ से आई इक्वल इंटीग्रेशन क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, रूट टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4। तो हमने क्या लेट किया, टेन एक्स को सिंगल वेरिएबल लेट किया क्योंकि ऊपर सेक स्क्वायर इसका डिफरेंशियल रखा हुआ है। तो यहाँ से टेन एक्स को हमने जेड लेट कर सकते हैं, टी लेट कर सकते हैं, बाई लेट कर सकते हैं, कोई भी सिंगल वेरिएबल। टेन एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। यहां से आपने देखा कि इसका जो डिफरेंशियल है ये डी जेड है, सेक स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू रूट यहां पर जेड स्क्वायर प्लस 4 इट मीन्स 2 स्क्वायर, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन अभी हमने साइड में दिखाया है कि वेरिएबल एक्स था तो एक्स प्लस हुआ है, यहाँ वेरिएबल जेड है तो जेड प्लस होगा, जेड स्क्वायर प्लस 4 रूट और इस तरह से मॉडुलस और प्लस सी और यहाँ से आई और यहाँ से हमने लोग जेड की वैल्यू रखी। जेड की क्या वैल्यू आएगी, जेड की वैल्यू आएगी 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 और ये रूट में और प्लस मॉडुलस और प्लस सी। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई इक्वल टू log 10x प्लस रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी। इसी तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर देखते हैं मुझे सेक स्क्वायर एक्स दिखाई दिया, मुझे 10 स्क्वायर एक्स दिखाई दिया, मुझे 10x दिखाई दिया। तो जैसे ही मुझे 10x दिखाई दिया तो मुझे सेक स्क्वायर एक्स की याद आई, बट यहाँ पर पावर आप देखेंगे कितनी पावर है, 6 पावर है। तो यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले पैटर्न को समझते हैं क्योंकि मैथ्स में सबसे बड़ा खेल कैलकुलेशन के साथ पैटर्न को समझना है। जिसने पैटर्न को समझ लिया, समझ लीजिए क्वेश्चन सोल्व एग्जाम में हो जाएंगे। 1 माइनस 10 6x dx, क्योंकि 10 स्क्वायर 10 क्यूब से आएगा और यहाँ पर 6 पावर है। यहाँ पर क्या लिखा, 1 माइनस 10 क्यूब एक्स का भी स्क्वायर dx और यहां से हमने लेट किया 10 क्यूब स्क्वायर को, सॉरी 10 क्यूब एक्स को क्या सिंगल वेरिएबल टी लेट कर लिया। अब जैसे ही मैं इसका डिफरेंशियल कराऊंगा बाय चेन रूल 3 पावर आ जाएंगी, 3 10 स्क्वायर एक्स और फिर 10x का डिफरेंशियल करेंगे सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि पावर हमने किसकी ली थी 10 की, x की नहीं थी। चेंज था तो चेन रूल यूज किया हमने, 10 का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स और x का dx और t का dt। ये 3 एक्स्ट्रा है डिवाइड में ले गए, dt बाई 3 और इस तरह से आई हमारा जो इंटीग्रेशन आया 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx। यहां पर देखते हैं ये 10 स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स dx क्या हुआ dt बाई 3 डिवाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। यहां से हमने 1/3 बाहर लिया, इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। देखते हैं इस तरह का अगर हमारे पास इंटीग्रल हो dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा 1/2a, यहाँ क्या आएगा 1/2a और साथ में आएगा लोग a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और इसका भी मॉडुलस और प्लस c। इस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ बिल्कुल सेम उसी की तरह से क्या आएगा देखते हैं, इक्वल टू 1/3 1/2a, a की वैल्यू क्या है यहाँ 1 है, 1 लोग 1 प्लस टी
अपॉन 1 माइनस टी, और क्या आएगा मॉडुलस प्लस सी। हमने क्या किया, यहाँ टी की वैल्यू रखेंगे 1/6 हुआ, और लोग टी की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 10 क्यूब एक्स, तो 1 प्लस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 10 क्यूब एक्स का मॉडुलस प्लस सी। इस तरह से हम ये क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरे पढ़ाने का मेथड आपको अच्छा लगा हो और ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ये शेयर करें, और नीरज त्यागी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। जय हिंद, जय भारत।